को प्रेज द लॉर्ड। आज रे सुंदर दिन सुंदर सकाल रे प्रभुंकर मुख दर्शन करने प्रभु जो सुंदर सुजोग देइछंती सेति पई मु प्रभु को धन्यवाद करी विशेष करी आ मो भली अजज्ञ अकिंचन को प्रभु मन्नित करिछंती आपण मानक गहन रे वाक्य परिचर्या करने पाई धन्यवाद करी विशेष करी आज परिचालक महाशय विरेचन आज्ञा को मध्य विशेष धन्यवाद दिए सुंदर भाव परिचालना कर एत पर्यंत से कढ़े नेले आत्मिक पवित्र आत्मा अभिषेक द्वारा आउ समस्ते समस्त पालक पालिका महोदय महादया को समस्त को मध्य मोर हार्दिक नमस्कार जनाए आ सुंदर प्रार्थना मध्यस्थी प्रार्थना रे साहाय्य करथिबा प्रभु को दास दासी को मध्य धन्यवाद करे शेष रे मो पई मध्य प्रार्थना समर्पण रे प्रार्थना करथिबा प्रभु को दासों को मध्य निम्रता आज्ञा को मध्य मो विशेष धन्यवाद दिए। आज ये जूम रे आमे जते जण एकत्रित होइछु ईश्वर कर मुख निश्चित वाक्य आमे सुनिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु आमान को चयन करिसंती प्रभु आमान को मन्नित करिसंती से तांकर जीवन परिवर्ते आमको से मन्नित करिसंती से तांको जीवन दे आम पाई से क्रूसारोपित होई क्रूस रे मृत्युवरण करी आमान को मन्नित करिसंती से रक्त झरई रक्त द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमको सूची करी आमको परित्राण दे प्रभु आमान को मन्नित करिसंती प्रभु जे अति कष्ट करिसंती कष्ट करी आमको मन्नित कले जे से जे आकस्मिक भावे आमको मन्नित करि नांती प्रभु कौन सी विषय यदि करिसंती आम मान जीवन रे आकस्मिक भावे से मन्नित करि नांती किंतु गोटे विशेष उद्देश्य नहीं से आम मान को मन्नित करिसंती। आज पृथ्वीर समस्त जगार आम देखुचु युद्धर भविष्यका आम देखुचु बन्या तूफान आम देखुचु विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय मध्य प्रभु जगत गति करुछि ए समय प्रभु आमान को चेतना देवाई चाहती प्रभुंकर वाक्य द्वारा आमान को चेतना देवाई चाहती प्रभुंकर लोक माने ए समय कि प्रकार आम जीवन यापन करवा जदि प्रभु आमान को मन्नित करिसंती तांकर गोटे उद्देश्य नहीं मन्नित करिसंती से उद्देश्य को आमान जीवन रे कि भाबे आम सफल करवा आम वाक्य द्वारा देखिबा। आज मोर चयन वंश जे वाक्य जो मुझे चयन करिछि जे प्रभुंकर आत्मा द्वारा परिचालित है से वाक्य है जॉन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 16 और 17 पद जदि आम मध्य के जदि पढ़ीदेवे मु बहुत कृतज्ञ हेबी। जॉन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 16 और 17 पद तुम्हेमाने मते मनोनीत करिनाह किंतु मु तुम्भमानंकु मनोनीत करिअछि आउ तुम्भेमाने जेपरि जाई फल उत्पन्न कर ओ तुम्भमानंकर फल स्थायी हुए एथि निमंते तुम्भमानंकु नियुक्त करिअछि सेथिरे तुम्भेमाने मो नामरे पितांकु जहा किछि मागिबो से ताहा तुम्भमानंकु देबे तुम्भेमाने जेपरि परस्परकु प्रेम कर एथि निमंते मु तुम्भमानंकु एही समस्त आज्ञा देउअछि। आमेन। छोट प्रार्थना करवा पवित्र पवित्र बाहिनी गणेश तुमको धन्यवाद करछि प्रभु मो जीवन को तुम हाथ में समर्पण करछि जूम रे एकत्रित समस्त तुमर प्रिय दास दासी समस्त को मध्य एकत्रित कर प्रभु तुम पाखे समर्पण करछि प्रभु तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम आम सहित कथा कह वक्ता मु नुहे प्रभु तुम्हें वक्ता हो तुम मुख निश्चित बाणी तुम द्वारा तुम कथा कह जणु तुम कथा को आम ग्रहण कर शुणी पारू आ तुम कथा अनुसार चली पारू प्रिय मान को साहाय्य कर पवित्र आत्मा स्पर्श दियो पवित्र आत्मा स्पर्श रे आम जीवन रे स्पंदना आसवाई तुम साहाय्य कर तुम दया कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद करुछि प्रभु वाक्यर खाली श्रोता न होई कार्यकारी करने तुम साहाय्य वाक्य को निज व्यक्तिगत जीवन रे एप्लाय करने वाक्य को आम जीवन में जिते आम एप्लाय करवा
आउ से वाक्यर सार आम जीवन में आम बुझीपर सार्थकता वाक्यर सार्थकता आम जीवन में उपलब्धि कर प्रकार आम समस्त को आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणे धन्यवाद करुच्ची ये प्रार्थना आम त्राणकर्ता पवित्र यीशु नाम मांगली आमेन। आउ थे सारंगा भेटघाट कार्यकर्ता समस्त को मोर हार्दिक नमस्कार जनाए आउ समस्त को प्रेज द लॉर्ड। ए समय मुझे वाक्यांश चयन करिछि सेटा हला प्रभु आमान को आकस्मिक भाव चयन करना किंतु गोटे विशेष उद्देश्य चयन कर एत दिन पर्यंत जे ख्रिस्टियन है मु प्रभु को विश्वास करिछि प्रभु को सेवा करिछि सेवा कर जाउछि मु प्रभु को पाई जीवन धारण करुछि मु साक्ष्य बहन करुछि मु कि एबे पर्यंत बुझी पारिछि प्रभु मते काहे की चयन करिछ क्यों उद्देश्य रे मो जीवन ठारू कौन पाइबा पाई प्रभु मते चयन करिछन। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु आमन को आकस्मिक भाव चयन करना गोटे विशेष उद्देश्य रे चयन करिछन से उद्देश्य कौन आमे से वाक्य रे देखिलु तुमे माने मते मन्नित करना हो किंतु मु तुमको मन्नित करी अछि आ तुमे माने जेपरि जाई फल उत्पन्न करो प्रभुकर उद्देश्य है आंबे जाई फल उत्पन्न करिबा फल उत्पन्न करिबा पाई प्रभु आमान को मन्नित करिछन। प्रिय प्रभु को लोक माने जदि फल फल बहुल वृक्ष थाए वृक्षर सौंदर्य बेसी बढ़ी थाए जदि गछर जदि फल नाही से गछ शुष्क से गछ रे कौन सी सार नाही आ से गछ देखिबा पाई शुष्क से खाली सुखिला भावे से ठिया हिथिबो किंतु फल भरित वृक्ष समस्त को आनंद दिए समस्त जीवन में सौंदर्य बढ़े जीवन में सौंदर्य बढ़ाए आ फल वृक्ष से समस्त को आस्वादन करने सुजोग दिए। वर्तमान है आंबर समय ए आंब समय रे आंब को आस्वादन करने लोक जदि चाहती जदि से आंब जदि फल विहीन हो पारे से क्या तृप्त कर गचर जदि आंब नाही फल जदि नाही से क्या रुचि दे पारिबो नाही का जीवन को से आस्वादन बा ताकू के आस्वादन करि पारिबो नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने फल धारण करिबा पाई प्रभु आमान को मनोनयन करिसंती आमे जानिछु आत्मार फल आमे जानिछु पवित्र आत्माकर फल आमे जाने गालातिय 5 अध्याय 22-23 पदरे जदि आमे पढ़िबा देखंतु टिके देखिबा टिके पढ़ी देबे दया करी। हालेलुया। पवित्र आत्माकर फल हाँ किंतु आत्मांक फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता और आत्मसंयम एही समस्त विरुद्ध रे कौनसी व्यवस्था नहीं। आमेन। प्रिय प्रभु को लोक माने जदि सुना पद को कहवा पाई जदि हमको कहबे तमे आज गालातिय माने 5 अध्याय 22 पद सुना पद कुह अनर्गल भावे आमे प्रचार करू आमे सुना पद कहि पारिबे घोसी 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 किंतु ए 9टी फल को आम मान जीवन रे केते परिमाण रे ताको अभ्यास करिछु जदि आत्मार फल कहती शांति बा प्रेम जदि आत्मार फल आनंद जदि आत्मार फल शांति दीर्घ सहिष्णुता दया परोपकारिता विश्वस्तता नम्रता
इंद्रिय दमन ए समस्त फल को आम जीवन रे आमे कि प्रकार निज जीवन रे अभ्यास करि परिछु। धन्य से व्यक्ति जो माने आत्मिक फल को निज जीवन रे अभ्यास करि पार। प्रभु जो उद्देश्य रे आम को चयन करिछन फल धारण करने पाई आउ फल को निज जीवन रे अभ्यास करने पाई। कहीं आम अभ्यास करवा मु निजर निज निजर स्वार्थ पाई मु अभ्यास करी नहीं अनेक उपकार पाई मते जमिति लोक माने चाखी माखी देखि पारिबे। प्रिय प्रभु को लोक माने आज की प्रभु जो उद्देश्य रे आमान को मन्नित करिसंती फल उत्पन्न कर। तुम मानकर फल खाली फल जे उत्पन्न कलु ता नुहे आ गोटे कथा से लिखा जाइछि तुम मानकर फल जेमती स्थायी रहिबो। आमानकर फल जेमती स्थायी हेई रहिबो फल स्थायी हुए। हुए तो आज मोर प्रेम बहुत अच्छी जने मते प्रेम कला मु ताको प्रेम करि पारबी किंतु से प्रेमटा सबुदिन की स्थायी की मोर प्रेम की मु काली जे प्रकार प्रेम करिछि लोक मानकू बा ईश्वर को काली मु जेमती प्रेम करिछि आज की सेही प्रकार प्रेम करूछि ना मोर प्रेम शिथिल हो जाइछि। मु लोक मानकू काली जे प्रकार प्रेम करिथिली सेही प्रकार प्रेम मो जीवन रे स्थायी हेई रहिछि ना शिथिल हो पड़िछि। मोर प्रेम रे कि पक्षपात देखा जाइछि। प्रिय प्रभु को लोक माने निज को निजे परीक्षा करबा मेरो आज समय रही। प्रिय प्रभु को लोक माने तुम जो फल उत्पन्न करिबो सेही फल तुम मानक जीवन रे जेमती स्थायी होई रहिबे एति निमंते तुम मानकू नियुक्त करी अछि। तुम मानकू एथि पई मु नियुक्त करी अछि फल धारण करिवा पई फल उत्पन्न करिवा पई आउ सेही फल आमानकर जीवन रे स्थायी भाव रे रहिबा पई प्रभु आमानकू मन्नित करिछन। प्रिय प्रभु को लोक माने आज की प्रभु सही उद्देश्य को मुक्ति पूर्ण करि पारुछि। फल उत्पन्न करिबा फल उत्पन्न करिबा को हेले आमानक जीवन रे प्रभु को सहित निगूढ़ संपर्क रखा हेबो। निगूढ़ संपर्क आमे प्रभु को सहित जेते निगूढ़ संपर्क रखिबा प्रभुंकर जेते निकटवर्ती हेबा फल मु निजे धारण करि परिबि नाही जदि मते पिता साहाय्य न करे ता करन्ते। फल मु निजे मु प्रस्तुत करि परिबि नाही जदि पवित्र आत्मा मते साहाय्य न करन। तेणु पवित्र आत्मा मते साहाय्य करंतु जदि मु मो जीवन रे मु देखिबी बा मु जदि मने करिबी ताहले संपूर्ण भावे पवित्र आत्मा ऊपर निर्भर कर रहबा दरकार। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु को सहित संपर्क निगूढ़ संपर्क रखा दरकार। जदि प्रभु को सहित मोर संपर्क नाही मु फल धारण करि परिबि नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने 17 पद रे लिखा जाइछि एथि निमंते तुम मान को निश्चित करी अछि सेथिरे तुम माने मो नाम रे पिता को जहा किछि मागिबो से ताहा तुम मान को देबे। प्रभु को सहित जदि मोर संपर्क रहिबो निखुद संपर्क पवित्र संपर्क गभीर संपर्क जदि प्रभु को सहित रखी पारिबी मु मो पिता को जहा किछि मागिबी प्रभु मते देबे। मोर जदि संपर्क प्रभु को पाखरे ठीक नाही मु जेते प्रार्थना कले मध्य प्रभु मोर प्रार्थना सुनिबे नाही।
मोर प्रार्थना करने आगु प्रभु सहित मोर संपर्क कि प्रकार अच्छी से जानवा दरकार। प्रिय प्रभु लोक मान पिता को जहा कि मागिबो से ताहा तुम देवे। जेतले मोर संपर्क प्रभु पाखे रही लोक मान प्रकार सहित सही प्रकार संपर्क रहिबो। आज बहुत लोक पर प्रेम ठंडा हो पड़ी। जदि मोर संपर्क सही भली प्रभु को पाखे रहिबो मु लोकन को मध्य सही प्रकार प्रेम करि पारि। 17 पदरे से लेखक कहते तुम माने जेपरी परस्पर को प्रेम कर एथि निमंते मु तुम मान को यही समस्त आज्ञा दी अछि। प्रभु आम को आज्ञा देइछंती संपर्क जदि आमे प्रभु को सहित रखिछु ताको आज्ञा तुम्हें परस्पर को प्रेम कर। प्रिय प्रभु को लोक मान आज की आमे प्रभु को सहित संपर्क रखि पारिछु। संपर्क रखिबा को गले प्रभु को सहित मु की प्रकार रहिले फल उत्पन्न करि पारिबी। आमे जो देखिबा जहाँ लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 1 ରୁ 5 पद लिखा अछि मु प्रकृत दाक्षलता पुनी मोहर पिता कृषक मो ठार थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकांती आउ जेकोसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ताहा परिष्कार करती। मु तुम मानकु जो वाक्य कहि अछि सेति सकाशे तुमे माने परिष्कृत होई पाइछ। मो ठारे रुह सेतिरे मु तुम मानक ठारे रहिबी। शाखा जेपरी द्राक्षालतरे न रहिले निजरु फल फली पारे नाही सेही परी तुम माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फली पार नाही। मु द्राक्षालता तुमे माने शाखा जे मो ठारे रहे ओ मु जा ठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुमे माने किछि करि पारो नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर उक्ति फल फलिबा पाई मो जीवन रे मु निजे फल फली पारिबि नाही। एटी लेखा अछि मु फल फलिबा पाई प्रभु को ऊपर संपूर्ण निर्भर करिया को पड़े। मु प्रकृत दाक्षलता मोर पिता कृषक मो ठारे थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ता से काटी पकांती आउ जेकोसी शाखा फल फले अधिक फल फल निमंते ता परिष्कार करंती। फल फलिबा पाई मोर आत्मिक जीवन रो परिष्कार प्रभु करंती। मु जेतले पर्यंत परिष्कृत हेबी नाही सेतले पर्यंत फल धारण करि परिबि नाही। भूमि रे फल उत्पन्न करिया गले कृषक को कृषि करिया को पड़ुछि माटी को टाळिबा को पड़ुछि माटी को टाळी मशीन करिया को पड़ुछि माटी को उर्वर करिया पई ताको कर्षण करिया को पड़ुछि। प्रिय प्रभु को लोक माने आज की मुक्ति प्रभु को सुजोग देछि मो जीवन परिष्कार करिया पाई। मुक्ति पवित्र आत्मा को सुजोग देछि मो जीवन को परिष्कार करिया पाई। जेतले पर्यंत मो परिष्कृत होई नाही सेतले पर्यंत मो फल धारण करि परिबि नाही। आउ खाली परिष्कृत हेबा पाई प्रभु मते कौन देइछंती पवित्र वाक्य देइछंती। एठी लेखा अछि परिष्कार करंती मु तुम मान को जो वाक्य कहि अछि सेति सकाशे तुमे माने परिष्कृत होई अछ। वाक्य द्वारा प्रभु मते परिष्कार करिबा को चाहंती। मु जेतले वाक्यर कार्यकारी हेबी वाक्य को निज जीवन रे ग्रहण करि परिबी वाक्य को निज जीवन रे
मु वाक्य पढ़ी मो जीवन को मु कौन को परिष्कार बा मु ये संशोधन करि परिबी, अन्वेषण करि परिबी, मोर दुर्बलता को देखि परिबी, सेतले मु परिष्कार है। बहुत समय माने वाक्य पढ़ुछु किंतु वाक्यर से दर्पण रे निज जीवन को हम माने परीक्षा करि परना शक्त करबा मोर निजर दुर्बलता जानिबा सत्वे मु प्रभु को पाखरे मोर पाप को मु स्वीकार करे नाही, मोर दुर्बलता को मु स्वीकार करे नाही। मु जाने पवित्र वाक्य मते देखांती मो जीवन रे दुर्बलता देखांती, पवित्र वाक्य मो जीवन रे समस्त प्रकार बड़हीनता देखांती, किंतु मु शक्त करबा कठिन मना मोर समस्त दुर्बलता जानिया सत्वे मध्य परिष्कार करने पाई मु चिंता करू नाही। तेणु मो जीवन रे फल नाही। जदि उपरे उपरे फल अछि बोली कहूछि मु आत्मार फल पाई करी कहूछि, सेई फल मो जीवन रे कार्यकारी हुए नाही। मो जीवन को देखी केही आस्वादन करंती नाही। जदि मो जीवन द्वारा के जदि रुचि पाइबे, मो जीवन द्वारा के जदि स्वाद पाइबे, ताले मो पाखरे थिबा फल धन्य। प्रिय प्रभु को लोक मान आमे जदि प्रभु को ऊपरे एठी लिखा जाछि ना, शाखा जेपरी द्राक्षालतरे न रहिले निजरु फल फले नाही। मु निजे फल फली पारिबी नाही, द्राक्षालतारे रहिबा को पड़िबो। अर्थात संपूर्ण भावे प्रभु को ऊपर निर्भर करबा को पड़िबो। मोर निजर ज्ञान ऊपर निर्भर करी मु फल धारण करि परिबी नाही। मो निज ऊपर निर्भर करी मु फल धारण करि परिबी नाही। मु फल धारण करिबा पई संपूर्ण प्रभु को ऊपर निर्भर करिबा दरकार। प्रिय प्रभु को लोक मान आज की मु फल धारण करि पारुछि प्रभु को पई जे मो ठारे रहे ओ मु तांको जाग ठारे रहे से प्रचुर फल फले, कारण मो बिना तुम माने किछि करि पार नाही। निज ज्ञान निज बुद्धि रे किछि करि पार नाही। पवित्र आत्मा पर निर्भर करिबा, ईश्वर पर निर्भर करिबा, प्रार्थना जीवन यापन करिबा, निज जीवन को पवित्र आत्मा को सुजोग देबा, आमानक जीवन को संशोधन करिबा पाई, सेतेबेले जाई आमे फल धारण करि परिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने आज की मो जीवन को लोक माने चाखी माखी देखी रुचि अनुभव करुछंती कि ईश्वरकर स्वाद मो जीवन ठारू लोक माने ग्रहण करुछंती कि प्रिय प्रभु को लोक माने आज देखिबा प्रथम विषय हैला प्रभु मते काहे कि मन्नित करिसंती फल धारण करिबा पाई। प्रथम विषय हैला मु जेमति प्रभु को पाई फल धारण करिबी। काहे कि मु फल धारण कले कोन हबो, मु जदि फल धारण करि परिबी अनेक लोकन को मु प्रभु को निकटवर्ती करई परिबी। तेणु करी फल धारण करिबा दरकार। मो ठारे यदि प्रेम नाही आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत अनर्गल वाक्य प्रचार करी मु कार जीवन को आकर्षण करि परिबी नाही। बहुत ज्ञान अच्छी मो पाखरे
ବାକ୍ୟର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଫଳ ନଥାଏ, ମୋ ଜୀବନ ଯେମିତି ଶୁଷ୍କ, ଲୋକମାନେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଧାରଣ କରୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞାବହତା। ଆଜ୍ଞାବହତା, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କମ ହେବ, ବା ଉଣା ପଡିବି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ନା, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମତେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ ଦେଖି, ଆମର ମୁହଁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମ ପକ୍ଷେ ସହଜ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ, ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ମୁଁ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଦାବି କରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲେ? 8 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ଆଉ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ, ଇଷ୍ଟର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଲେଣ୍ଟ ଡେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଲୋକମାନେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛନ୍ତି, ଲେଣ୍ଟ ଡେସ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଲେଣ୍ଟ ଡେସ୍, ନା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଣ୍ଟ ଡେସ୍? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଲେଣ୍ଟ ଡେସ୍? ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି। ସେ ଶେଷ ଦିନରେ କହିଥିଲେ ଗେଥସେମାନେରେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏହି ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଅ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ପାତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷରେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଇଗୋ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେବି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଫଳ ଧାରଣ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞାବହ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ପାଇଁ ନମ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି? ଫଳ ଧାରଣ କରିବା, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ନମ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚତୁର୍ଥ କଥା, ପ୍ରେରିତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 1:8। ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶ, ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଜୀବନକୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମତେ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବେ କଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ସେମାନେ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫିଲିପିଓ 2:2-4। ଫିଲିପିଓ ତାର 2:2-4। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏକ ମନା, ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ, ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ମନୋନୟନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଅପରର ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି।
एठी लिखा जाइछि स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किछि कर नाही। मो जीवन रे यदि स्वार्थपरता थिबो अहंकार थिबो मो काहाकु प्रेम करि परिबि नाही। एक अपर को प्रेम करि परिबि नाही। एक अपर को उपकार करि परिबि नाही। प्रभु जेमिति आमानकर उपकारी प्रभु समस्तंकर उपकारी बोली वाक्य लिखा अछि। 107 गीत संगीता 9 पद लिखा जाइछि प्रभु समस्तंकर उपकारी से समस्तंकर उपकार करिवा पई ए जगत को आसिछंती। से यदि हमर मोर उपकार न करथांते मो पई से निज जीवन को क्रूसरे से अर्पण करि न थांते। ताको निजर जीवन देई मते से उपकार कले। प्रभु जेमिति उपकारी प्रत्येक ख्रिस्टियन मध्य आमे मध्य परस्पर उपकारी हेबा। मु निज विषय चिंता न करी अन्यर विषय यदि मु चिंता करिबी ताहाले मु प्रकृत ख्रिस्टियन। मु निज विषय चिंता न करी अन्यर विषय यदि मु चिंता करिबी प्रिय प्रभु को लोक मान आज की मु अन्य विषय पाई मनोयोगी होइछि तेणु करी प्रभु मते मनोनीत करिसंती। मो निज भाई बंचिया पाई प्रभु मनोनीत करनांती। मो अन्यर उपकार करिवा पाई आज सेटा शिथिल होई पड़िछि। ख्रिस्टीय समाज निजर स्वार्थ छड़ा कहा को चिन्हती नहीं। प्रभु जे उद्देश्य रे मते मनोनीत करिसंती मो सेठी व्यर्थ हेछि। आउ षष्ठ विषय यदि आमे देखिबा प्रथम कोरिन्थिय 9 अध्याय 16 पद लिखा जाइछि कारण मु यदि सुसमाचार प्रचार करे सेथिरे मोर दर्प करिवार किछि नाही जेणु ताहा करिवा निमंते मु बाध्य। मते प्रभु तांकर सुसमाचार प्रचार करिवा पाई नियुक्त करिसंती। काहे कि प्रभु मते नियुक्त करिसंती तांकर काम करिवा पाई मते प्रभु नियुक्त करिसंती। प्रभुंको पाई बंचिवा पाई प्रभु मते नियुक्त करिसंती। पंचम विषय देखिलु आमे लोक मानक पाई बंचिवा पाई प्रभु मनोनीत करिसंती। षष्ठ विषय आमे देखिलु प्रभुंको निमित्त बंचिवा पाई प्रभु हमनको मनोनीत करिसंती। मु सुसमाचार कार्य करिवा पाई प्रभु मते मनोनीत करिसंती। मोर सेतिरे दर्प करिवार किछि नाही जेणु ताहा करिवा निमंते मु बाध्य। प्रभु मते मु प्रभु को प्रेम जदि पाइछि सुसमाचार प्रचार करिवा निमंते मु बाध्य। आउ जदि मु सुसमाचार प्रचार न करे तेबे हाय मु दंडर पात्र। प्रभु मते सुसमाचार प्रचार करिवा पाई बाछिचंती मनोनीत करिसंती। मु जदि सुसमाचार प्रचार न करे मु दंडर पात्र। मु प्रभु को संतुष्ट करि परिबि नाही। प्रभु मते सेति पाई नियुक्ति करिसंती सुसमाचार कार्य करिवा पाई तांकर कार्य करिवा पाई प्रभु मते नियुक्त करिसंती। आउ सप्तम विषय यदि आमे देखिबा शेष विषय प्रभु मते काहे कि नियुक्ति करिसंती। प्रथम पितर 1 अध्याय 15 रु 17 पद लिखा अछि मात्र तुम मानकर आह्वान करता जेपरि पवित्र तुम माने मध्य आज्ञाबह संतान मानक परि समस्त आचरण रे सेहि परि पवित्र हुओ जेनु पवित्र शास्त्र रे लिखा अछि तुम माने पवित्र हुओ कारण आमे पवित्र। आउ जे मुखापेक्षा न करी
प्रत्येक लोकर कर्म अनुसार विचार करती ताहांकु जदि पिता बोली संबोधन करुअछ तेबे आपना आपनार प्रवास काल भय सहकारे क्षेपण कर ए भूमि रे थिबा पर्यंत ईश्वरंकर भय रे जीवन यापन करिवो। तुम्हें पवित्र हेबा पाई प्रभु मते मन्नित करछन्ति। मु पवित्र जीवन काटिबा पाई प्रभु मते मन्नित करछन्ति। मु अपवित्र ही रहिबा पाई प्रभु मते मन्नित करनांती। अन्यर आघातर कारण हेबा पाई प्रभु मते मन्नित करनांती। अन्यर आशीर्वादर कारण हेबा पाई प्रभु मते मन्नित करछन्ति। आउ ईश्वर भय जीवन यापन करबा पाई प्रभु मते मन्नित करछन्ति। ए सातटी विषय प्रभु मते काहेकि मन्नित करछन्ति। प्रथम विषय हम देखिलु फल धारण करबा पाई, फल उत्पन्न करबा पाई। द्वितीय विषय देखिलु आज्ञाबह हेबा पाई। प्रभु मते मन्नित करछन्ति। तृतीय विषय आमे देखिलु परिष्कार हेबा पाई, अर्थात निज जीवन को संपूर्ण भावे प्रभु को ऊपर भरोसा करबा पाई। निजर ज्ञान ऊपर भरोसा नहीं किंतु प्रभु को ऊपर भरोसा करबा पाई प्रभु मते नियुक्त करिसंती। तापरे चतुर्थ विषय आमे जेतले देखिलु साक्षी हवा पाई, प्रभु को निमंते साक्षी हवा पाई प्रभु मते मन्नित करिसंती। पंचम विषय आमे देखिलु अन्य मानक उपकार कारण हेबा पाई, अन्य मानकर उपकारी हेबा पाई प्रभु मते मन्नित करिसंती। मु स्वार्थपर असार गर्भ द्वारा जेन किछ न कर पारे। षष्ठ विषय यदि आमे देखिबा सुसमाचार प्रचार करबा पाई, प्रभुकर काम करबा पाई प्रभु मते मन्नित करिसंती। आउ सप्तम विषय देखिबा पवित्र जीवन काटिबा पाई प्रभु मते मन्नित करिसंती। प्रभु जो उद्देश्य मते मन्नित करिसंती आज कि से उद्देश्य गुडी को मु सफल करि पारुछि कि खाली पर्वपर्वाणी पालन करुछि, दिन मास पालन करुछि, मो जीवन रे कोनो परिवर्तन घटिछि कि मु प्रभु को आनंद दे पारुछि कि मु प्रभु को संतुष्ट दे पारुछि कि संतुष्ट करि पारुछि कि मते प्रश्न पचारबा दरकार। प्रिय प्रभु को लोक मान आज आम जीवन को प्रभु को हाथ में समर्पण करवा। कोठी मु उणा पड़ी, कोठी मोर दुर्बलता अच्छी निजक परखा, संशोधन करवा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करेंगे। लेंट डेज रे ए दुख भोग समय रे प्रभु चाहती आम जीवन जमी परिवर्तन है प्रभु पाखक फेरी आसवा आ प्रभु को संतुष्ट कर पारिबा। प्रभु ए वाक्य द्वारा आम आशीर्वाद करंतु। आमेन।